नमस्कार। आज हम निर्मला पुतुल द्वारा लिखी गई कविता आओ मिलकर बचाएं की व्याख्या करेंगे। आओ मिलकर बचाएं कविता में निर्मला पुतुल आदिवासी समाज और उनके जीवन के विभिन्न अनछुए पहलुओं से हमारा परिचय कराती हैं। प्रस्तुत कविता में कवयित्री संथाली समाज के भोलेपन, प्रकृति से जुड़ाव, कठोर परिश्रम करने की क्षमता आदि के साथ उनमें विद्यमान अशिक्षा, कुरीतियों आदि से भी परिचित कराती हैं। कवयित्री अपने परिवेश को शहरों की अपसंस्कृति से बचाने का प्रयास कर रही है। प्रस्तुत कविता में उन चीजों को बचाने के विषय में कहा गया है जो अच्छे समाज व प्रकृति के परिवेश हेतु आवश्यक हैं। कविता में कवयित्री ने प्रकृति के नष्ट होने व विस्थापन की समस्या के विषय में बताया है, जिसके कारण आदिवासी समाज संकट में है। देखते हैं कविता का सरलार्थ। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। इन पंक्तियों में कवयित्री की पीड़ा मुखरित हुई है। प्रकृति के विनाश के कारण आदिवासी संथाली समाज संकट के दौर से गुजर रहा है। कवयित्री का आग्रह है कि यदि मिलकर इस समाज और प्रकृति के विनाश को रोकने का प्रयास किया जाए तो परिस्थितियां सुधर सकती हैं। तो अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। कवयित्री समस्त मानव जाति से आग्रह कर रही है कि हम अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचा लें, अर्थात हम बस्तियों को मानव और वनस्पति रहित होने से बचा लें। कवयित्री का संकेत है कि प्रकृति के लगातार बढ़ते विनाश से बस्तियां उजड़ती जा रही हैं, संथाली समाज विस्थापित होता जा रहा है, बस्तियां पेड़ पौधों की संपदा के साथ साथ मानव से भी रहित होती जा रही हैं। जब प्रकृति का अस्तित्व ही खतरे में है तो मानव का अस्तित्व तो खतरे में पड़ेगा ही। जिस प्रकार शहरों में कारखानों, इमारतों के निर्माण से वन संपदा का विनाश हो रहा है, उसी प्रकार यदि शहर की यह हवा बस्तियों तक फैल गई तो बस्तियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। तो संथाली समाज में फैली कुरीतियों की तरफ ध्यान देते हुए कवयित्री कह उठती है कि चलो हम सब प्रयास करके पूरी बस्ती को अशिक्षा और कुरीतियों के नशे में डूबने से बचाएं। हम कोशिश करें तो लोगों में से अशिक्षा, अंधविश्वास जैसी बुराइयां समाप्त हो सकती हैं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो कवयित्री अपने प्रदेश की स्वाभाविक विशेषताओं को बचाने का आग्रह करते हुए कहती है कि हमारे झारखंड के लोगों के चेहरों पर हमारी संस्कृति का प्रभाव न हमारे झारखंड के लोगों के चेहरों पर शहरी संस्कृति का प्रभाव न हो, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी का
स्वाभाविक रंग हो। आशय यह है कि लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहें, उनकी भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट न हो, वे अपनी बोली में ही बोलें। शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ के लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है, उनके जीवन का उत्साह नष्ट हो गया है। कवित्री चाहती है कि उनके जीवन में वह उत्साह फिर से लौट आए, मन में फिर से सरसता और मधुरता आ जाए, उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की बजाय वही पहले जैसा भोलापन आ जाए। उनके स्वभाव का अक्खड़पन और उनका बात बात पर गर्म होकर तन जाना और संघर्ष करने के लिए तैयार रहना, ये सब गुण वापस लौट आए। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। कवियत्री अपने प्रदेश की पहचान और प्राकृतिक परिवेश को फिर से लौटाने का आग्रह करते हुए कहती हैं कि झारखंड के लोगों के जीवन में उत्साह की ऊर्जा बनी रहे, उनकी उमंग नष्ट न हो, उनके धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन बना रहे, उनकी कुल्हाड़ी की धार भी बनी रहे। अभिप्राय यह है कि वे परंपरागत जीवन शैली को न छोड़ें, वे अपने उत्साह, अपने कर्म, अपनी तेजस्विता और प्रभाव को सुरक्षित रखें। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवित्री झारखंड के जनजीवन के स्वाभाविक सुख दुख को बनाए रखने का आग्रह करते हुए कह रही है कि हमारे जनजीवन में फिर से नाच गाने का उल्लासमय वातावरण हो, नाचने के लिए खुले खुले आंगन हो, वहाँ नित्य प्रति गीत गाए जाते हों, हमारे जीवन में हंसी हो, खिलखिलाहट हो, रोने के लिए थोड़ा सा अकेलापन भी मिले, बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान मिले, पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास उपलब्ध हो और बड़े बूढ़ों को पहाड़ी प्रदेशों का शांत वातावरण मिल सके। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो कवित्री लोक जीवन में मिलने वाले आपसी विश्वास और आशाओं को बचाने का आग्रह करते हुए कहती है कि यद्यपि आज चारों ओर आपसी संदेह का वातावरण बना हुआ है, लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे वातावरण में आपसी विश्वास को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अपने सपनों को तथा आशा को जीवित रखना बहुत जरूरी है। आओ हम सब मिलकर आशा, विश्वास और सपनों को बचाएं। निराशा और अविश्वास के इस युग में भी
ये भावनाएं पूरी तरह से मरी नहीं हैं। हमें इन्हें बचाकर रखना चाहिए। अभी समय है, समय रहते हुए इन्हें बचा लेना चाहिए। उम्मीद है कि आपको कविता का सारांश समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।